Very good morning to all of you, and a very warm welcome to the online classes of Career Pathway, number one exam competitive preparation institute. If you are an aspirant who is preparing for government exams like UPSC, HAS, Allied Services, Banking, SSC, and many other entrance exams like CAT, MAT, TGT, and PGT, then enroll for Career Pathway today and feel the real difference of preparation by yourself. Now let's move towards the most important current affairs of 7th of April 2022. And here are some important topics we are going to discuss in our today's session. These are self-help groups, hobby hubs in schools, state in news, National Maritime Day 2022, State Festival, and Startup India scheme. Here it is question number first on your screen now. What is the theme of National Maritime Day 2022? जी हाँ, जो इस वर्ष जो 59th हमने नेशनल मैरीटाइम डे अभी सेलिब्रेट किया था 5th ऑफ मार्च को, उसकी थीम क्या थी ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है. एंड द थीम इज़ बेस्ड ऑन कोविड. आफ्टर कोविड एरा, it is sustainable shipping beyond COVID-19. India recently celebrated the 59th National Maritime Day, which falls on 5th of April every year. This year, the theme is Sustainable Shipping Beyond COVID-19. The first anniversary of the day was held in 1964. जी हाँ, 1964 से जो है हमने इसको सबसे पहले मनाना शुरू किया था, और ये बेसिकली मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमी की इंटरनेशनल जो ट्रेड्स होती हैं और इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट डालती है, इन्हीं चीज़ों के जो बेसिकली इंफॉर्मेशन है, या मैं उसको कहूँ एक अवेयरनेस, एक जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है. एज अवार्ड सेरेमनी इज हेल्ड टू ऑनर दोज हु मेड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द इंडिया. और बेसिकली इस दिन में एक अवार्ड सेरेमनी भी रखी जाती है ताकि उन लोगों को ऑनर किया जा सके जिन्होंने एक सिग्निफिकेंट वर्क किया है भारत के कंट्रीब्यूशन के लिए. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. विच यूनियन मिनिस्ट्री ओवरसीज द स्टैंड अप इंडिया स्कीम? जी हाँ, किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा ओवरसीज यानी कि अदर कंट्रीज़ में और द वर्ल्ड जो है एक स्कीम को रन किया जा रहा है जिसका नाम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम. एंड दिस हैज़ डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. Ministry of Finance oversees the Stand Up of India scheme is aims to promote entrepreneurships among women, scheduled caste and scheduled tribes categories to help them starting a ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस. जी हाँ, बेसिकली इस स्कीम के तहत जो वुमेन हैं या जो शेड्यूल्ड कास्ट और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनको जो है बेसिकली बिजनेस में हेल्प और प्रमोट करने के लिए जो है चलाया गया. द स्कीम हैज़ completed 6 years and loan worth मोर देन 30,160 करोड़. जी हाँ, अभी तक जो है स्कीम के तहत जो है 6 साल से चल रही है, अभी तक 60 करोड़ रुपए का जो है खर्च हो चुका है. एंड over 1.33 lakh new entrepreneurs have been facilitated and more than 1 lakh women promoters have been benefited from this scheme during the last 6 years. और ये डेटा जो दिया गया है कि लास्ट जो 6 साल से यहाँ पर 1.33 लाख से ज़्यादा जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने इस सुविधा का फ़ायदा उठाया, और जिनमें से 1 लाख के आसपास जो है सिर्फ विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं. गंगोर फेस्टिवल इज़ अ प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? जी हाँ, जो गंगोर फेस्टिवल है ये सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेट करता है बेसिकली किस भारतीय स्टेट में, यानी किस स्टेट में इस फेस्टिवल को सबसे एक तरीके से उत्साहित होकर मनाया जाता है, यानी कि किस स्टेट का जो है ये फेस्टिवल है, बेसिकली हमसे क्वेश्चन में पूछा है. एंड द राइट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान. Gangoor festival is predominantly celebrated in the state of Rajasthan. Rajasthan Tourism Department organized the festival after 2 year gap due to the COVID-19 pandemic. और ये जो फेस्टिवल है बेसिकली बहुत ही एक अलग तरीके से जो है इसको कल्चर जो और इंडस्ट्री है, बेसिकली जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो इसको इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है कि बेसिकली यहाँ पे जब पूरा एक फेस्टिवल, आपको एक अलग सिटी मिलेगी जहाँ पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है और उसको बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड किया जाता है और बहुत ही अलग तरीके से इस फेस्टिवल को जो है मनाया जाता है. द फेस्टिवल कमेंस्ड ऑन अप्रैल 3 एंड कंट्रीब्यूट्स फॉर 18 डेज. जो है ये 3 अप्रैल को हर बार शुरू किया जाता है और 18 दिन तक चलता है, यानी 21 तारीख को जो है 21 अप्रैल को इसका समापन होगा. द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हैज़ मेड स्पेशल अरेंजमेंट्स टू मेक द फॉरेन टूरिस्ट
अवेयर ऑफ द कल्चर ऑफ द स्टेट। जी हाँ, यहाँ पे काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी आपको देखने को मिलेंगे इस फेस्टिवल्स में, और बहुत दूर दूर से जो है इस फेस्टिवल को देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, और इसका मिनिस्ट्री जो है, टूरिज्म मिनिस्ट्री राजस्थान की, बहुत अच्छे से ध्यान भी रखती है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। जी हाँ, भारत का नया फॉरेन सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है? एंड IFS officer Vinay Mohan Kawatra is appointed as the new Foreign Secretary of India. The Indian government appointed Senior Indian Foreign Service Officer Vinay Mohan Kawatra as the new Foreign Secretary. The 1988 batch IFS officer is currently serving as ambassador in Kathmandu. अभी जो है ये करंटली जो है काठमांडू के एम्बेसडर थे सिंस जनवरी 2022। इन्होंने जो इस पोस्ट को जनवरी 2020 में ही जो है संभाला था। ही वर्कड इन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस फ्रॉम 2015 टू 17। 2015 से 17 के बीच में इन्होंने जो है PMO ऑफिस में काम किया। हैड सर्व्ड एज इंडियन एम्बेसडर टू फ्रांस, और इसके अलावा जो है ये इंडियन एम्बेसडर भी रह चुके हैं फ्रांस में। विनय कवात्रा विल रिप्लेस द इनकम्बेंट फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला। जी हाँ, ये जो है रिप्लेस करेंगे हर्षवर्धन श्रृंगला जी को। रिकी केज एंड फाल्गुनी शाह आर द रिसेंट विनर्स ऑफ विच अवार्ड। जी हाँ, रिकी केज और फाल्गुनी शाह अभी जो रिसेंटली इन्होंने एक पदक हासिल किया है, ये विनर्स डिक्लेयर किए गए थे, और इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, दीज टू वर ग्रेट म्यूजिशियंस। दोनों बहुत ही ग्रेट जो है म्यूजिशियंस हैं, और इन्हें जो है ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। आइए जानते हैं इनके बारे में। ये दोनों जो है इंडियन म्यूजिशियंस हैं बेसिकली, और इन्होंने जो है 64th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स में जो है इनको जो है विनर डिक्लेयर किया गया। और यहाँ पे जो रिकी हैं वो एक कंपोज़र हैं, और इन्होंने जो है अपने जीवन में जो है दूसरी बार ये जो है ग्रैमी अवार्ड को जीता है। एंड द अवार्ड फॉर द बेस्ट एज एल्बम जॉइंटली विद स्टीवर्ट कोपलैंड। जी हाँ, इसके साथ इन्होंने जो है बेस्ट एज एल्बम का अवार्ड भी जीता है, और इनके साथ साथ ये अवार्ड जो है स्टीवर्ट कोपलैंड जी को, दोनों को जो है मतलब ये अवार्ड पे सेम पोजीशन पे दिया गया फॉर देयर एल्बम डिवाइन टाइड्स। जो एक एल्बम है इनके द्वारा डिवाइन टाइड्स, उसके लिए इंडियन अमेरिकन सिंगर सॉन्ग राइटर फाल्गुनी शाह। और जो फाल्गुनी शाह है ये जो है एक इंडियन अमेरिकन सिंगर हैं, और ये लिखती भी हैं गाने, सॉन्ग राइटर भी हैं बेसिकली। कॉल्ड एज फालू, इन्हें जो है प्यार से फालू के नाम से जाना जाता है। वोन इन द बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूज़िक एल्बम कैटेगरी, इनको जो है बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूज़िक एल्बम जो कैटेगरी है उसमें जो है विजेता डिक्लेयर किया गया। और इनकी जो एल्बम थी, अ कलरफुल वर्ल्ड, उनके लिए जो है इनको ये ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। The Chief Minister of Andhra Pradesh, YS जगन मोहन रेड्डी, inaugurated how many new districts in the state। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में जो है अभी आपने रिसेंट में सुना होगा काफ़ी सारी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स जो है बनाई गई हैं। तो पूछा गया है YS जगन रेड्डी जी के द्वारा कितनी नई डिस्ट्रिक्ट्स का इनोग्रेशन किया गया अभी फ़िलहाल में आंध्र प्रदेश में। एंड देयर वर 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स एडेड इन आंध्र प्रदेश। आइए जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। द न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वर क्रिएटेड यूजिंग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज एज ए गाइड। जी हाँ, यहाँ पे नई डिस्ट्रिक्ट्स को जो है बनाया गया है विद द एडिशन ऑफ 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। 13 नई डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे बनाई गई हैं। आंध्र प्रदेश नाउ एज अ टोटल ऑफ 13 पहले टोटल डिस्ट्रिक्ट से, और अब 13 डिस्ट्रिक्ट और जो है बनाकर अब जो है आंध्र प्रदेश में टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट जो है हो गई हैं। द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट एंड देयर हेडक्वार्टर। नीचे जो है आप पढ़ सकते हैं कि जो नई डिस्ट्रिक्ट हैं उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको नीचे दिया गया है। आप आराम से इस वीडियो को पोस्ट करके जो है इन डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली डबल हो गई है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स अब जो है अरुणाचल प्रदेश में। Which state or union government has launched a scheme to set up hobby hubs in government schools to promote extracurricular activities? जी हाँ, पूछा गया कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी यहाँ पर ऐसी जो है एक स्कीम लेकर आ रही है स्कूल्स के लिए, जिसको नाम दिया गया हॉबी हब्स, जो कि स्कूल्स के ही अंदर बनाए जाएंगे टू प्रमोट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। जो ETC एक्टिविटीज़ हैं उनको, मतलब प्लेइंग जैसे हो गया, ड्राइंग हो गया, सिंगिंग, म्यूज़िक, जो एक बच्चे को जो है जो हम बोलते हैं एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एजुकेशन। तो ये बेसिकली करने जा रही है दिल्ली सरकार, और बहुत ही जो है आप बार बार सुनने को आ रहा है कि स्कूल्स का जो लेवल है बेसिकली दिल्ली में, वो जो गवर्नमेंट स्कूल का लेवल है इतना हाई हो गया है, और इतना अच्छा जो है आप स्कूल्स को वहाँ पर देख पाएंगे कि बेसिकली प्राइवेट स्कूल से लोगों ने
गवर्नमेंट स्कूल्स में मूव करना स्टार्ट कर दिया, अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन दिलाना शुरू किया है। तो काफ़ी जो है प्रशंसनीय है ये बेसिकली जो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। आगे देखते हैं इनको इसका कुछ फ्रूटफुल नतीजा मिलेगा या नहीं। The Delhi government has set up hobby hubs for government schools in Delhi after school hours to promote extracurricular activities. The project will be implemented in the single shift government school. जी हाँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में ही इन स्कीम्स को एनरोल किया जाएगा और बेसिकली जो क्लासेस हैं उसके बाद जो टाइम पीरियड है 1 घंटा या 2 घंटा वहाँ पे फिक्स किए जाएंगे जिनमें इन एक्टिविटीज़ को करवाया जाएगा। Which bank has been adjusted best performing bank in self-help group linkage by Deen Dayal अंत्योदया योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशंस के अंडर जो आती है। पूछा गया कौन सा बैंक ऐसा बन गया जो बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक बन गया है इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। और ये है हमारा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक जिसे हम बोल रहे हैं या हम जानते हैं HDFC के नाम से। HDFC Bank Limited has been adjusted best performing bank in SHG linkage by Deen Dayal Antyodaya Yojana नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जिसे डे NRLM के नाम से भी जानते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट इवेंट ऑर्गेनाइज्ड एट द विज्ञान भवन न्यू दिल्ली हैज़ अनाउंस्ड दिस इंफॉर्मेशन। इसी के साथ हमारे आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार आपसे फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इन वीडियोस पर ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।